हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूं कि जम्मू कश्मीर विदाउट धारा 370। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 मतलब एग्जैक्टली आज से 6 ईयर बैक काफ़ी ड्रामेटिक ढंग से धारा 370 को हटाया गया था, जिसके बाद देश में अगले कई दिनों तक ये चर्चा का विषय रहा कि इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा या क्या निगेटिव इफेक्ट होगा। तो आज 6 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इसी बात पे मैंने सोचा क्यों ना एक डाटा के थ्रू ये एनालिसिस किया जाए कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद कुछ चेंज हुआ है या नहीं। दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद जनरली हम 3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक तो होगा कि इसका इकोनॉमी, सेकेंड पॉइंट होगा इसका टूरिज्म, क्योंकि जम्मू कश्मीर हम लोग जानते हैं कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और तीसरा चीज़ सिक्योरिटी पे। तो बारी बारी से हम लोग इसके तीनों एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे डाटा के थ्रू, जो कि एक विश्वसनीय सोर्स से लिया गया है। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स पे। दोस्तों, 2021 में जम्मू कश्मीर में टोटल 1,63,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया गया था, जिसमें से आज के डेट में 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ऑपरेशनलाइज हो चुका है। इट मीन्स यू कैन से कि 1,60,000 करोड़ में से प्रपोजल था, उसमें से 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट होके वो आउटपुट देने लगा है। सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो है 2020 से पहले के पीरियड से 10 गुना बढ़ गया। तीसरा पॉइंट है कि जीडीपी जो 2015-16 में 1.17 लाख करोड़ था, वह 2023-24 में 2.45 लाख करोड़ हो गया है, और 2024-25 में इसने 2,63,000 करोड़ हिट कर दिया है। इट मीन्स आप देख सकते हैं जीडीपी में लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा उछाल आया है। जम्मू कश्मीर बैंक, जो कि 2019-20 से पहले 1139 करोड़ का लॉस में था, वो 2023-24 में 1700 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया है। फिर भी कुछ कंसर्निंग सब्जेक्ट हैं, जैसे इसका फिजिकल डेफिसिट अभी भी बहुत हाई है। इसका मेन रीज़न कह सकते हैं कि कोर सेक्टर जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन, वो अभी भी सर्विस सेक्टर से बहुत ही नीचे चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स में आप समझ सकते हैं या खुद से एनालिसिस कर सकते हैं इस डाटा के बेस पे कि इकोनॉमिक्स में क्या जम्मू कश्मीर ने कुछ डेवलपमेंट किया है या नहीं। नेक्स्ट है टूरिज्म। दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद काफ़ी ये इसके पक्ष वाले लोगों ने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो आज हम डाटा से देख सकते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा क्या मिला है या नहीं मिला है। 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर का विजिट किया, और इससे टूरिज्म ने जीडीपी में 7% का कंट्रीब्यूशन किया। हालांकि इसके सीएम उमर अब्दुल्ला वो चाहते थे कि जीडीपी में, या उनका अभी भी इच्छा है कि जीडीपी में इसका योगदान लगभग 25% पहुंचे। फिर भी उनके अनुमान के अनुसार अभी भी कम है। फिर भी जब प्री पीरियड की बात की जाए 2019 के पहले, उसके तुलना में बहुत ज़्यादा उछाल माना गया है। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है तो इसका निश्चित ही मायने है कि टूरिस्टों के मन में ये जरूर विश्वास पैदा हुआ था कि धारा 370 हटने के बाद स्थिति नॉर्मल हुई है, सिक्योरिटी नॉर्मल हुई है, इसीलिए वहाँ टूरिज्म का बढ़ावा मिला है। 75 नए डेस्टिनेशन ओपन किए गए टूरिज्म के लिए अंदर इंटीरियर इलाके में, और 2000 नए होम स्टे। होम स्टे उसे कहते हैं कि कहीं आप ठहरने जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे जो किराए पे रूम लगाते हैं, तो होम स्टे जो है लगभग 2000 रजिस्टर कराया गया। फिर भी अगर एक निगेटिव एक्सपेक्टिव बात करें जो मन के मुताबिक नहीं हुआ, वो ये हुआ कि टूरिज्म सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर का भागीदारी बहुत ही कम रहा, निराशाजनक रहा। और होटल भी 5 कंपनी जो हैं वो अपने अपने नए होटल का विस्तार किया है। मतलब कह सकते हैं कि प्राइवेट प्लेयर ने उतना उत्साह नहीं दिखाया। हालांकि इसमें सबसे बड़ा ब्लो तब हुआ जब पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल
2025 को यह एक बड़ा झटका था और इसके कारण लगभग 50 टूरिस्ट प्लेस को लगभग बंद कर दिया गया है। तो टूरिज्म भी ठीक ठाक था, बस एक पहलगाम अटैक ने इसको काफ़ी एक झटका सा दिया है, कह सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी का। अब दोस्तों सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न था। धारा 370 पक्ष वाले कह रहे थे कि सिक्योरिटी अच्छी होगी, विपक्ष के जैसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम कुछ डाटा देखते हैं कि कुछ इलाकों में छिटपुट हिंसाएं लगातार जो है चैलेंज बना रहा है सरकार के लिए। कुछ डाटा भी देख लेते हैं। 2024 में जहां 28 सिविलियन और 67 आतंकवादी मारे गए थे, वहीं 2025 में सिविलियन 26 मारे गए। ध्यान देने की बात है कि ये एक ही सिंगल एक्सीडेंट जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उसमें मारे गए थे और 28 टेररिस्ट मारे गए थे। इट मीन्स कि टेररिस्ट की संख्या कम हुई है और सिविलियन भी कम मारे गए हैं, तो इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। आतंकवाद ग्रुप में लोकल का जो रिक्रूटमेंट है 2019 में जहां 129 डाटा के अनुसार था, वहीं 2025 में अभी तक एक ही रिक्रूटमेंट का खबर है जो आतंकवादी ग्रुप में हुआ है लोकल्स का। स्टोन पेल्टिंग, आर्म स्नैचिंग, एब्डक्शन, ये सब काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो गए। पहले हम लोग आए दिन खबर सुनते थे कि जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो रही है, आर्म स्नैचिंग हो रही है, आर्मी के जवानों पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, आर्मी इधर से आंसू गोले छोड़ रहे हैं। ये सब काफ़ी कम हो गए। क्रॉस बॉर्डर से जो इनकर्शन होता है और सिक्योरिटी फोर्स पे फ्रिक्वेंट जो अटैक होते हैं वे भी काफ़ी कम हो गए। लेकिन सबसे मेन कंसर्न जो है, सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, कि सिक्योरिटी में अभी भी कहीं कहीं पे लैप्स है, जिसके कारण हम लोग ने पहलगाम जैसा बर्बर आतंकवाद हमला देखा है। तो दोस्तों इन तीनों डाटा, सिक्योरिटी, टेररिज्म, टूरिस्ट और इकोनॉमी, इस पे जो प्रस्तुत डाटा है आप इसके बाद खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि धारा 370 हटाना कितना फ़ायदेमंद रहा और कितना नुकसानदेह रहा या इसका कोई इफेक्ट ना पड़ा। इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म करता हूं। आप लोग से उम्मीद है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।